रामानुज के दर्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है ब्रह्म। तो आज हम ब्रह्म की परिचर्चा रामानुज के आलोक में करेंगे। रामानुज के अनुसार ब्रह्म चित्त और अचित्त दोनों तत्वों से युक्त है यानी ब्रह्म जीव और जड़ प्रकृति दोनों से युक्त है। वह एकमात्र सत्ता है, अर्थात उससे पृथक या उससे स्वतंत्र और किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है। ब्रह्म से पृथक किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है, परंतु उसमें जो जीव और प्रकृति है वो भी वास्तविक है। रामानुज का अद्वैतवाद विशिष्टाद्वैत कहलाता है, क्योंकि उनके अनुसार चित्त और अचित्त अंशों से विशिष्ट होते हुए भी ब्रह्म एक ही है, उसकी एकता भेद रहित नहीं है। वेदांती तीन प्रकार के भेद मानते हैं: विजातीय भेद जैसे गाय और भैंस में, सजातीय भेद जैसे एक गाय और दूसरी गाय में, और स्वगत भेद जैसे गाय के पूंछ और शिंग में। तो इन भेदों में प्रथम और द्वितीय यानी विजातीय और सजातीय भेद, ये दोनों भेद ब्रह्म में नहीं है, ब्रह्म में नहीं माने जा सकते, क्योंकि ब्रह्म का विजातीय और सजातीय कोई अपर पदार्थ है ही नहीं। परंतु उसमें स्वगत भेद है, उनमें स्वगत भेद का होना रामानुज मानते हैं, क्योंकि उनमें चित्त और अचित्त ये दोनों अंश एक दूसरे से भिन्न है, अलग है। ब्रह्म एक महत्वपूर्ण बात है ब्रह्म के बारे में, और रामानुज कहते हैं कि ब्रह्म सगुण है। ब्रह्म अनंत गुणों का भंडार है, वह सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान और कृपालु है, अतएव ब्रह्म सगुण है, निर्गुण नहीं। उपनिषदों में जो ब्रह्म को निर्गुण कहा गया है उसका अभिप्राय यह है कि जगत की सृष्टि स्थिति या लय करने वाली सत्ता ब्रह्म है। जब प्रलय होता है और भौतिक विषय का नाश हो जाता है, तब भी ब्रह्म में चित्त और अचित्त, जीव और प्रकृति, ये दोनों ही तत्व अपनी बीजावस्था में निहित रहते हैं। भौतिक विकारों के परिणाम स्वरूप विषय बनते बिगड़ते बदलते रहते हैं, परंतु उनका आधारभूत द्रव्य विद्यमान रहता है। इसी तरह जीवों के शरीर भी बनते बिगड़ते रहते हैं, परंतु उनके चित्त तत्व सर्वदा विद्यमान रहते हैं। प्रलयावस्था में विषयों के अभाव में ब्रह्म शुद्ध चित्त यानी अशरीरी जीव और अव्यक्त अचित अर्थात निर्विषयक प्रकृति से युक्त रहता है। प्रलय की अवस्था में जब विषय नहीं रहते हैं तो उनके अभाव में ब्रह्म शुद्ध चित्त और अव्यक्त अचित इन दोनों से युक्त रहता है, यानी अशरीरी जीव और निर्विषयक प्रकृति यानी जीव और प्रकृति दोनों से युक्त रहता है। इसी कारण इसे ब्रह्म कहते हैं। जब सृष्टि होती है तब ब्रह्म शरीरी जीवों तथा भौतिक विषयों में व्यक्त रहता है। उपनिषदों में जहाँ तहाँ विषयों को असत और ब्रह्म को नेति नेति यानी वाणी और मन से परे, वाणी और मन से अगोचर अज्ञेय कहा गया है। यहाँ अव्यक्त ब्रह्म से इसका तात्पर्य है, यानी कारण ब्रह्म से इसका तात्पर्य है। उपनिषदों में जहाँ विषय को असत और ब्रह्म को नेति नेति कहा गया है, इसका मतलब वो ब्रह्म जो कारण ब्रह्म है, जो अव्यक्त ब्रह्म है, उससे तात्पर्य, उसे नेति नेति कहा गया है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि ब्रह्म का जीव और जगत से क्या संबंध है। तो ब्रह्म चित्त और अचित्त दोनों से युक्त है, तो जब चित्त और अचित्त दोनों ब्रह्म का अंश है, तब भौतिक विकार का अर्थ हुआ ब्रह्म का विकार। इस तरह ब्रह्म का परिणामी होना सूचित होता है। इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि ब्रह्म परिणामी है। इसी प्रकार जब जीव ब्रह्म के वास्तविक अंश है, तब जीव को सुख दुख नहीं कहे जा सकते, तब जगत के सारे दोष ब्रह्म पर आ जाते हैं। इन आपत्तियों को रामानुज कई तरह से हटाने का प्रयत्न करते हैं। कभी वे शरीर और आत्मा की उपमा देते हैं। जैसे जीव जगत जो है वो देह है और ईश्वर आत्मा है। जिस प्रकार आत्मा भीतर से शरीर का नियंत्रण करता है, उसी प्रकार ईश्वर जीव और जगत का नियंत्रण करता है। इसलिए वह अंतर्यामी, भीतर से विश्व का नियंत्रण करने वाला कहलाता है। इसी उपमा के सहारे रामानुज यह सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं कि ब्रह्म में कोई दुख या दोष व्याप्त नहीं होता। जिस तरह शारीरिक विकारों या त्रुटियों से आत्मा प्रभावित नहीं होती, उसी तरह जगत के विकारों या त्रुटियों से ईश्वर प्रभावित नहीं होता। वह उन सब से परे है, यानी वो ईश्वर या ब्रह्म उन सब से
परे है। कभी-कभी रामानुज इस विषय को समझाने के लिए राजा और प्रजा की भी उपमा देते हैं। राजा की आज्ञा के पालन या उल्लंघन से प्रजा को सुख-दुःख होता है, लेकिन उसका जो भागी है, उसका सुख-दुःख राजा को नहीं होता, उसका भागी राजा नहीं होता है। इस प्रकार विभिन्न तरह की व्याख्याओं को देखने से ये सूचित होता है कि ईश्वर और जीव का क्या संबंध है। इस विषय में रामानुज का सिद्धांत तो कुछ गूढ़ सा है। यहाँ कई शंकाएं उठती हैं। शरीर और आत्मा का संबंध राजा प्रजा के संबंध से बिल्कुल भिन्न है और इन दोनों में किसी में अंशी और अंश का संबंध नहीं है, जैसे ब्रह्म और जीव में माना जाता है। जैसा संबंध जीव और ब्रह्म में है, वैसा संबंध शरीर और आत्मा में नहीं है। जैसा संबंध ब्रह्म और जीव में है, वैसा संबंध राजा और प्रजा में नहीं माना जा सकता है। पुनः रामानुज शब्द को विशेष्य और जगत को उसका विशेषण मानते हैं, परंतु यदि यह बात है तो फिर जगत में जो दोष है उनसे ब्रह्म अक्षुण्ण कैसे रह सकता है। रामानुज स्वयं भी इस कठिनाई को का अनुभव करते हैं। उन्होंने स्वयं इस कठिनाई का अनुभव किया है और एक जगह तो इन्होंने स्वीकार भी किया है कि ब्रह्म का यथार्थ स्वरूप अपरिणामी है और जगत के विकारों से वह विकृत नहीं होता। यदि इस स्वीकारोक्ति को प्रामाणिक मान लिया जाए तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि विचारशील भूत तत्व ब्रह्म का यथार्थ आंतरिक स्वरूप नहीं, किंतु उनका केवल एक बाह्य रूप है। परंतु ऐसा मान लेने पर उनका यह मुख्य सिद्धांत कि भूत और जीव ब्रह्म के वास्तविक अंश है, ये काफी कमजोर पड़ जाता है। अगर ऐसा स्वीकार कर लेते हैं कि विचारशील भूत तत्व ब्रह्म का आंतरिक स्वरूप नहीं, लेकिन केवल उसका एक बाह्य रूप है, ऐसा यदि मान लें तो उनका जो एक कमजोर पड़ जाएगा उनका एक सिद्धांत, जो सिद्धांत है भूत और जीव ब्रह्म के वास्तविक अंश हैं। ये रामानुज का सिद्धांत है। रामानुज कहता है कि जड़ और जीव, भूत और जीव ये ब्रह्म के वास्तविक अंश हैं, लेकिन ये सिद्धांत काफी कमजोर पड़ जाएगा। तो विकारशील भूत और जीवों को ब्रह्म का वास्तविक अंश समझना और साथ ही ब्रह्म को अविकारी कहना, इन दोनों परस्पर विरोधी बातों को मानने से रामानुज के सिद्धांत में कुछ दुविधा और कठिनता आ गई है। अब एक ईश्वर ब्रह्म की बात, जब ईश्वर की बात आती है तो रामानुज का ईश्वर के विषय में जो मत है वो पाश्चात्य मत देइज्म के सदृश है। देइज्म का संकुचित अर्थ है ऐसे ईश्वर में विश्वास जो जगत में व्याप्त है, उससे परे भी है, जिसका कोई विशिष्ट व्यक्तित्व है और जो अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जगत की सृष्टि करते हैं। रामानुज ईश्वर में ये सभी गुण मानते हैं। उनका ईश्वर उपासना का विषय और धार्मिक साधना का लक्ष्य है। प्रार्थना के द्वारा ईश्वर को संतुष्ट करने पर उनकी कृपा से मोक्ष मिल सकता है, ऐसा रामानुज का मानना